राधा स्वामी जी, आज बाबा जी दर्शन देने नहीं आए। जब हजूर जी स्टेज पर आए तो सबसे पहले उन्होंने पूरी सात संगत की तरफ देखा। उस समय शब्द चल रहा था, मेरे प्यारे तू प्रभु अंतर्यामी। इसके बाद प्रश्नोत्तर की शुरुआत हुई। सबसे पहला सवाल एक भाई ने पूछा, हजूर जी, जो गुरु का सच्चा सेवक होता है उसका रहन सहन कैसा होना चाहिए और उसकी करनी कैसी होनी चाहिए। हजूर जी ने बड़े प्यार से जवाब दिया, सबसे पहले हमें अच्छा इंसान बनना है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि हमारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए। ये कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। हम सब जानते हैं कि किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए और मालिक की रजा में रहना चाहिए। जो युक्तियां हमें सिखाई जाती हैं, उन पर हमें अमल करना चाहिए। उसी भाई ने अगला सवाल किया, हजूर जी, सेवक के जीवन में सत्संग का क्या महत्व है। हजूर जी ने सुंदर उदाहरण देते हुए फरमाया, जैसे हम अपने घर के चारों तरफ दीवारें और फेंसिंग लगाते हैं ताकि घर सुरक्षित रहे, ठीक उसी तरह सत्संग हमारे जीवन के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। सत्संग हमें हर तरह से बचाता है। जब हम सत्संग में आते हैं तो अपने जीवन के बारे में गंभीरता से सोचने को मजबूर हो जाते हैं। हमारे विचार बदलने लगते हैं और धीरे धीरे हमारा जीवन का उद्देश्य भी बदल जाता है। हजूर जी ने आगे कहा, सत्संग में आने पर हमें भीतर से एक झटका सा लगता है। वो झटका हमें हिला देता है और हमारी दिशा मोड़ देता है। धीरे धीरे हमारा रुख परमार्थ की तरफ होने लगता है। इसलिए भजन सिमरन से पहले सत्संग हमारे लिए बेहद जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। फिर एक बहन ने बहुत भावुक होकर सवाल किया, हजूर जी, मुझे यहाँ सेवा करते हुए 1 साल हो गया है, मेरा कोई सहारा नहीं है। हजूर जी ने बड़े प्रेम से जवाब दिया, हमें अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। मालिक हमें जरूर शक्ति देता है। अगर हम जिम्मेदारियों से भागेंगे तो वे हमें पीछा नहीं छोड़ेंगी। इसलिए जिम्मेदारी को स्वीकार करके निभाना चाहिए। और ये मत सोचो कि तुम्हारा कोई सहारा नहीं है। यहाँ संगत में तुम्हारे बड़े भाई बहन हैं, उनसे सलाह लो, मार्गदर्शन लो। एक बात याद रखना, अगर हम सिर्फ समस्या पर नजर टिकाए रहेंगे तो समस्या और बढ़ती जाएगी। हमें ध्यान समाधान की तरफ लगाना चाहिए। एक भाई ने कहा, हजूर जी, मैं आपको देखकर बहुत खुश होता हूँ। मैं लंगर में सेवा करता हूँ, सब्जी काटने वाले सेवादारों के साथ काम करता हूँ और बाहर की सेवा में भी जाता हूँ। मुझे उनके साथ बहुत आनंद आता है। हजूर जी मुस्कुराए और बोले, मुझे भी उनके साथ बहुत आनंद आता है। जब मैं उनके साथ सेवा करता था तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। भाई ने आगे कहा, हजूर जी, अब मैं आपके साथ सेवा करना चाहता हूँ। हजूर जी ने कहा, जरूर करो, लेकिन हर चीज का एक समय होता है। जब तक हम किसी के सहारे हैं और अपने पैरों पर पूरी तरह खड़े नहीं हो जाते, तब तक हमें अपने कामकाज और जिम्मेदारियों पर ध्यान देना चाहिए। जब हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, तब सेवा की तरफ और ज्यादा ध्यान दे सकेंगे। उसी भाई ने पूछा, हजूर जी, हम इस दुनिया में मालिक को मिलने के लिए आए हैं, फिर भी उन्हें पाने में इतना समय क्यों लग जाता है। हजूर जी ने फरमाया, इतना समय कहाँ लग रहा है। हम तो लाखों करोड़ों सालों से मालिक से दूर पड़े हैं और अब हमें इस 70-80 साल की उम्र में ही उन्हें पाने का मौका मिल गया है। इससे छोटा रास्ता और क्या हो सकता है। हमें बस मेहनत करनी है और मालिक की रजा में रहना है। एक बहन ने पूछा, हजूर जी, जब मनुष्य जन्म लेता है या जब उसकी मृत्यु होती है तो क्या उसे अपने कर्मों का हिसाब किताब जरूर देना पड़ता है। हजूर जी ने समझाया, सब कुछ हमारे कर्मों पर ही निर्भर करता है। हम जैसे कर्म करते हैं और मालिक के साथ जितनी गहराई से जुड़ते हैं, उसी के आधार पर आगे की दिशा तय होती है। अगला जन्म कहाँ और किस हालत में मिलेगा, ये सब उसी के अनुसार तय होता है। एक भाई ने सवाल किया, हजूर जी, लोग जो अंधविश्वास करते हैं, आपके इस पर क्या विचार है। हजूर जी ने साफ शब्दों में कहा, अक्सर हम अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए अंधविश्वास का सहारा लेते हैं। कई बार समाज और जिम्मेदारियों से बचने के लिए भी हम इसे ढाल बना लेते हैं। परमार्थ तर्क और समझ पर चलता है। जैसे हमें बताया जाता है कि नशा नहीं करना, सात्विक भोजन करना, इन सब के पीछे ठोस कारण और तर्क होते हैं। लेकिन जिस चीज के पीछे कोई तर्क नहीं होता और हम उसे बिना समझे करते चले जाते हैं, वो धीरे धीरे सिर्फ रीति रिवाज बन जाता है और फिर अंधविश्वास का रूप ले लेता है। हम तर्क को भूल जाते हैं और जो माता पिता करते रहे उसे बिना सोचे समझे अपनी आदत बना लेते हैं। अगर हम किसी काम को बिना उद्देश्य और बिना समझ के करेंगे तो वो हमें अंधविश्वास की तरफ ही ले जाएगा। सोचिए, हमारे माता पिता का समय अलग था, हमारा समय अलग है और हमारे बच्चों का समय भी अलग होगा। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन मूल सिद्धांत नहीं बदलते। हम उन सिद्धांतों के पीछे के तर्क को समझने की कोशिश ही नहीं करते, बस बाहरी रूप को पकड़ लेते हैं।
एक भाई ने कहा, हजूर जी, आपका धन्यवाद कि आपने प्रश्न पूछने का अवसर दिया। अगर किसी सेवक से एक बार गलती हो जाए तो क्या उसे सारी उम्र उसका फल भुगतना पड़ता है? हजूर जी ने बहुत सरल शब्दों में जवाब दिया, यहाँ बैठी संगत में कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने जीवन में कभी गलती न की हो। हमें अपनी गलतियों से सीखना है और आगे बढ़ना है। ये स्वाभाविक है। अगर हम थोड़ा जहर खा लेंगे तो थोड़ा असर होगा, ज्यादा खा लेंगे तो असर भी ज्यादा होगा। कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है, लेकिन मालिक ने हमें अवसर दिया है कि हम अपने कर्मों से सीखें। अगर हम सीख लेते हैं तो मालिक के घर में सिर्फ बख्शीश ही बख्शीश है। मालिक कभी किसी की परीक्षा नहीं लेता। अगर वो सचमुच परीक्षा लेने लगे तो यहाँ कोई टिक नहीं पाएगा। इसलिए हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम अपनी गलतियों से सीखें और खुद को सुधारें। फिर उसी भाई ने पूछा, आप बाबा जी को साथ क्यों नहीं लाए? हजूर जी ने विनम्रता से कहा, बाबा जी ही मुझे भेजते हैं। वो मेरे गुरु हैं। मैं अपने मन से कहीं नहीं जाता। जहां वो जाने को कहते हैं मैं वहीं जाता हूँ। बाबा जी आगे आगे चलते हैं और मैं उनके पीछे पीछे चलता हूँ। जैसा हुक्म होता है वैसा ही करता हूँ। एक बहन ने पूछा, हजूर जी, आजकल लोग सोशल मीडिया से कमाई करते हैं। कई बार कमेंट में लोग कहते हैं कि आप लोग तो इससे पैसे कमाने का जरिया बना लेते हैं। विज्ञापन भी आते हैं, तो क्या सोशल मीडिया से कमाई करना गलत है? हजूर जी ने स्पष्ट जवाब दिया, बिल्कुल भी गलत नहीं है। कोई भी काम जिसमें ईमानदारी हो, मेहनत हो, वो काम गलत नहीं होता। मुख्य बात ये नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, बल्कि ये है कि हम उसे कितना समय दे रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति दिन भर अपना काम करता है, शाम को घर लौटता है और फिर 7-8 घंटे ईमानदारी से अपने काम में लगा रहता है, तो ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर कोई 24 घंटे सिर्फ सोशल मीडिया में ही उलझा रहे या पूरा जीवन एक ही दिशा में बहने लगे, तो संतुलन बिगड़ जाता है। ये स्थिति सही नहीं मानी जाती। उसी बहन ने आगे कहा, हजूर जी, मेरा विवाह सत्संगी परिवार में हुआ है। इससे पहले मैं मांसाहार करती थी। अब जो पुराने कर्म हो गए, जो गलतियां हो चुकी, उनका क्या करूं? हजूर जी ने बड़े प्रेम से जवाब दिया, उनका समाधान सिर्फ भजन सिमरन के जरिए ही हो सकता है। रास्ता बिल्कुल सही है। जब हम मालिक के द्वार पर आ जाते हैं तो वो हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। हर व्यक्ति के जीवन में एक समय आता है जब उसे इस मार्ग का ज्ञान होता है और तब उसे एहसास होता है कि उसने पहले कितनी भूलें की। लेकिन जब एक बार समझ आ जाती है तो उसके अनुसार जीवन में अमल करना जरूरी हो जाता है। अगर जानने के बाद भी हम गलतियां करते रहेंगे तो हमें उनका परिणाम ज्यादा भुगतना पड़ेगा। पहले अज्ञानता थी तो उसका सहारा लिया जा सकता था, लेकिन अब जब ज्ञान मिल चुका है तो जानबूझकर की गई गलती के लिए अज्ञानता का बहाना नहीं चल सकता। फिर एक बहन ने बहुत भावुक होकर कहा, हजूर जी, आपने मुझे सब कुछ दिया है, मेरा जीवन संवार दिया है। हजूर जी मुस्कुराए और बोले, सासू माँ ठीक है। ये सुनकर पूरी संगत में प्रेम और हल्की मुस्कान की लहर दौड़ गई। एक भाई ने पूछा, हजूर जी, क्या सचमुच इस दुनिया में भगवान का अस्तित्व है? मैं नास्तिक हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर भगवान है तो दुनिया भर में लड़कियों और बच्चों के साथ इतने बुरे काम क्यों होते हैं? अगर भगवान है तो वो उन्हें रोकता क्यों नहीं? हजूर जी ने शांत स्वर में जवाब दिया, भाई साहब, अगर मालिक ना होता तो इस सृष्टि का निर्माण भी नहीं होता। जब मालिक ने सृष्टि बनाई थी तो एक नियम बनाया था जिसे हम आज कर्मों का कानून कहते हैं। आज हम यहाँ जो कुछ भी भोग रहे हैं वो सब हमारे अपने किए कर्मों का हिसाब है। हम ये नहीं कह सकते कि ये सब मालिक की करनी है। कर्म हमने किए हैं तो फल हमें ही भुगतना होगा। मालिक ने सृष्टि को बहुत सुंदर और नियमों के अनुसार बनाया है। ये व्यवस्था एक निश्चित नियम पर चल रही है। जिसने जो कर्म किया उसे उसी का फल भुगतना पड़ता है। जब भी हम कोई कर्म करने लगते हैं, मालिक ने हमें पहले ही बुद्धि और विवेक दिया है। अगर हम कोई गलत काम करने जाते हैं तो भीतर से एक आवाज उठती है, ये मत करो, ये गलत है। लेकिन हम उस चेतावनी को अनदेखा कर देते हैं और गलती कर बैठते हैं। फिर उसका परिणाम भी हमें ही सहना पड़ता है। एक भाई ने कहा, हजूर जी, मैं जिस नौकरी में हूं वहां बहुत ज्यादा काम का प्रेशर रहता है। मुझे लगता है कि मेरी आध्यात्मिक उन्नति ना होने का सबसे बड़ा कारण मेरी नौकरी है। आप मार्गदर्शन करें कि क्या मुझे नौकरी छोड़कर सिर्फ परमार्थ में लग जाना चाहिए, क्योंकि सत्संग में बार बार यही कहा जाता है कि सबसे बड़ी पूंजी नाम की कमाई है। हजूर जी ने समझाते हुए फरमाया, बेटा, ये बात सही है कि नाम की कमाई ही असली दौलत है जो साथ जाएगी। लेकिन सत्संग में कभी ये नहीं कहा गया कि अपनी दुनिया की जिम्मेदारियां छोड़कर परमार्थ में लग जाओ। संत महात्मा हमेशा यही समझाते हैं कि दुनिया में रहते हुए, दुनिया के काम करते हुए भी हमें मालिक से जुड़ना है। मालिक हमसे 24 घंटे नहीं मांग रहा, सिर्फ 10वां हिस्सा मांग रहा है। और ऐसा कोई नियम नहीं है कि किसी खास समय पर ही बैठना है।
सुबह समय मिले तो सुबह बैठो, आधी रात को समय मिले तो आधी रात को उठकर बैठ जाओ। समय को मैनेज करना हमारे हाथ में है, लेकिन घर परिवार की ज़रूरतों और जिम्मेदारियों को बीच में छोड़ देना सही नहीं है। एक बहन ने पूछा, हजूर जी, आप और बाबा जी कहते हैं कि मालिक सब कुछ जानता है और जो हो रहा है वो उसके हुक्म में हो रहा है। अगर मालिक के हुक्म से सब हो रहा है तो फिर मालिक अपने बच्चों को इतने दुख क्यों देता है? हजूर जी ने समझाया, बहन जी, जब कोई बच्चा गलत कर्म कर बैठता है तो उसका पिता उस पर सख्ती करता है ताकि बच्चा फिर से गलत काम न करे। अगर उस समय पिता ने नरमी दिखाई तो बच्चे को लगेगा कि मैंने जो किया वो सही था और वो गलती दोहराता रहेगा। मालिक हमें दुख सिर्फ इसलिए देते हैं ताकि हम सीख सकें और समझ सकें कि जो गलतियां हमने की उन्हें फिर से न दोहराएं। मालिक कभी जानबूझकर अपने बच्चों को दुख नहीं देता। हम गलती करेंगे तो मालिक सख्ती दिखाएगा। एक भाई ने पूछा, हजूर जी, क्या गरीब व्यक्ति अध्यात्म में आगे बढ़ सकता है? क्योंकि गरीब के पास सेवा में अर्पित करने को एक पैसा भी नहीं होता, तो क्या ऐसे जीव को भी आप सचखंड ले जाएंगे? हजूर जी ने फरमाया, बेटा, परमार्थ का पैसे से क्या लेना देना? दुनिया में इतने बड़े बड़े संत महात्मा हुए हैं जिन्होंने पूरा जीवन गरीबी में बिताया, लेकिन फिर भी मालिक से जुड़े रहे। मालिक को हमारी धन दौलत से प्रेम नहीं, हमारे भावों से प्रेम होता है। मालिक ये नहीं देखता कि किसके पास ज्यादा धन दौलत है तो उसे गले लगा लिया। मालिक सिर्फ नाम की दौलत देखकर अपने घर बुला लेता है। जिस जीव ने नाम की कमाई की होगी वो सचखंड बड़ी आसानी से पहुंच जाता है। एक भाई ने कहा, हजूर जी, बीते कई महीनों से बिजनेस में बहुत नुकसान हो रहा है। इससे मैं बहुत चिंता में रहने लगा हूं और मेरा मन ना सेवा में लग पा रहा है न भजन सिमरन में। हजूर जी ने बड़ी सहजता से समझाया, बेटा, नुकसान और फायदा दोनों अस्थायी हैं। तुम अपना कर्म ईमानदारी से करो, परिणाम प्रभु पर छोड़ दो। फिर हजूर जी ने आगे कहा, ऐसा कोई इंसान मुझे दिखा दो जिसे कभी कोई नुकसान न हुआ हो, और ऐसा भी कोई नहीं है कि रात के बाद दिन न आए। वैसे ही बुरे दिनों के बाद अच्छे दिन भी आते हैं। मालिक पर विश्वास कभी नहीं तोड़ना चाहिए। बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो, बस भजन सिमरन को अपनी ड्यूटी समझकर करते जाओ। मालिक परमार्थ और स्वार्थ दोनों अपने आप संभाल लेगा। एक बहन ने पूछा, हजूर जी, मेरी शादी जहां हुई है वहां सब लोग मंदिरों में जाते हैं। जब मैं भजन सिमरन करती हूं तो वे लोग मजाक उड़ाते हैं। वे कहते हैं कि मालिक की भक्ति ऐसे नहीं होती, उसके लिए मंदिरों तीर्थों तक जाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। हजूर जी ने समझाया, बेटा, कोई कुछ भी कहे, हमें घर का माहौल खराब नहीं करना है और न ही किसी को ये समझाने की कोशिश करनी है कि उनका तरीका गलत है और हमारा सही। हमें दूसरों की सोच का पूरा सम्मान करना चाहिए। हर किसी का मालिक की भक्ति करने का अपना अपना तरीका होता है। हम किसी दूसरे के तरीके को गलत नहीं कह सकते। हमें जो तरीका समझाया गया है बस उसी को फॉलो करना है। कोई हंसता है तो उनकी मर्जी, लेकिन हमें अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। उसी बहन ने आगे पूछा, हजूर जी, बाबा जी अक्सर कहते हैं कि असल सेवा सिर्फ भजन सिमरन की है, वही मालिक से मिलने का रास्ता है। अगर असल सेवा भजन सिमरन है तो फिर बाहरी सेवा का क्या फायदा? हजूर जी ने फरमाया, बेटा, जब हम संगत के साथ सेवा करते हैं तो हमारे अंदर का अहंकार टूटने लगता है, मन झुकना सीखने लगता है। जब अहंकार खत्म होगा तो भजन सिमरन आसान हो जाएगा। बाहरी सेवा को एक प्रोसेस की तरह समझो। बाहरी सेवा होगी तभी मन के अंदर नम्रता आएगी और आसानी से मन काबू में आने लगेगा तथा भजन सिमरन में मन लगने लगेगा। एक भाई ने पूछा, हजूर जी, क्या दो अलग अलग परमार्थी संस्थाओं के गुरुओं से भी नामदान लिया जा सकता है? क्या ऐसा करना सही है? हजूर जी ने समझाया, बेटा, मालिक तो एक ही है, लेकिन उसे पाने के तरीके अलग अलग हैं। सभी के अपने अपने तरीके हैं। अगर हम एक ही समय में दो तरीकों को फॉलो करने लगेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मन कभी पहले तरीके की तरफ झुकेगा तो कभी दूसरे की तरफ। जैसे दो नावों में बैठकर नदी नहीं पार की जा सकती, वैसे ही दो तरीकों को फॉलो करके हम आगे नहीं बढ़ सकते। जहां मन टिके, जहां खुशी मिले, वहां से जुड़ जाने में ही भलाई है, लेकिन दो तरीके नहीं अपनाने चाहिए। एक बहन ने कहा, हजूर जी, मेरे मन में बार बार नेगेटिव सोच आती है। जो होना भी नहीं है उसकी भी मैं कल्पना कर लेती हूँ और फिर चिंता होने लगती है। हजूर जी ने फरमाया, बेटा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मन ने हमें जकड़ रखा है। मन जो दिखाता है हम उसी को सच मान लेते हैं। जब भी मन में कोई नेगेटिव सोच आए तो उस तरफ एक बार से ज्यादा सोचना ही नहीं है। अक्सर हम ओवर थिंकिंग करने लगते हैं और आगे आगे की कल्पनाएं करने बैठ जाते हैं। ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे तो नेगेटिव सोच वहीं खत्म हो जाएगी।
बाकी संगत जी, कल अब बाबा जी या हजूर जी सत्संग करेंगे तो हम वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि जो सबसे पहले सत्संग आपके पास पहुंच सके। राधा स्वामी जी।